भक्ति मार्ग में हम यही परमात्मा से विनती करते आए, प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, क्योंकि बुद्धि दिव्य होगी तो अपने आप ही कर्म श्रेष्ठ होंगे। क्योंकि बाबा ने कहा आज वर्तमान समय का कर्म जो है भविष्य की परछाई है। जैसा बीज हम बोएंगे वैसा फल हमको अवश्य पाना ही होगा। तो कर्म बीज है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे कर्मों से ही तुम श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा बनते हो। तो हम भक्ति मार्ग में परमात्मा से यही याचना करते थे कि प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो। धियो यो न प्रचोदयात् गायत्री मंत्र का हमने करोड़ों बार जाप किया और हर बार ये कहते थे भगवान हम आपके बच्चे हैं, हमें दिव्य बुद्धि दो। तो गीता में भी परमात्मा ने जो अर्जुन के रूप में दिखाया वो अर्जुन वास्तव में हम सभी हैं। हमें पिता परमात्मा एक एक बात को स्पष्टीकरण करके बतलाते हैं। तो जब वो ज्ञान हमारी बुद्धि में, हमारे रोम रोम में समा जाता है तो हमारा हर एक्शन, हर कर्म श्रेष्ठ होता है। तो श्रेष्ठ कर्म का फल अपने आप ही श्रेष्ठ होता है। जैसे एक बीज को बोने से उसके कितने फल निकलते हैं, इसी प्रकार एक कर्म का फल इतना है जो युगों युगों तक चलता है। तो बाबा कहते हैं तुम देहाभिमान में आने के कारण विकारों के वशीभूत हुए, तुम्हारी बुद्धि में सारा का सारा ही जैसे कि अज्ञानता का कूड़ा भर गया। तो जिस कारण आत्माएं आज दुखी हैं। तो पिता परमात्मा आकर के हमें फिर से श्रेष्ठ बुद्धि देते। जैसे सूर्य के उदय होने से सारा अंधकार अपने आप दूर हो जाता है और सूर्य से कितनी हम एनर्जी गेन करते हैं, बिजली भी पैदा करते हैं, अनेकों हम उससे कार्य करते हैं जिसे सोलर एनर्जी कहते हैं। तो जैसे बाप ज्ञान सूर्य आकर के हमको ज्ञान का प्रकाश देते हैं, आत्मा सारे जहान की मालिक बन जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम बुद्धि के बल से, योग के बल से बच्चे सारे विश्व पर राज्य करते हो। और वो भी कैसा राज्य है जो पीसफुल है, शांतमय, जिसे सत्युग कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, हेवन कहते हैं। तो बाबा ने आकर के हमको विधि बताई है, पहले तुम ज्ञान स्वरूप बनते हो, फिर उससे तुम स्वराज्य अधिकारी बनते हो, स्वराज्य अधिकारी के बाद ही फिर विश्व पर राज्य अधिकारी बनते हो। प्रकृति पर भी तुम जीत प्राप्त करते हो, माया पर भी जीत प्राप्त करते हो और सर्व आत्माओं के दिल को भी जीत लेते हो। ये सारा बाप आकर के हमको ज्ञान बतलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में तब टिकेगा पहले तुम मुझ बाप को प्यार से याद करो। जैसे बर्तन क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, तभी उसमें दूध टिक सकता है। अगर बर्तन साफ नहीं होगा तो दूध फट जाएगा। और शेरनी का दूध भी सोने के बर्तन में ही टिकता है। तो बाबा कहते हैं जो इतना मैं आकर के ज्ञान देता हूँ वो तुम्हारी जब बुद्धि जब तक सोने जैसी नहीं बनेगी तब तक ये ज्ञान नहीं टिक सकता। तो जब हमारे कर्मों में ज्ञान आ जाता है तो प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप बन जाते हैं। फिर खुशी ही कायम हो जाती है। हम आत्माएं हवा से भी हल्के हो जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं और फरिश्ते ही भविष्य में देवता बनते हैं। प्रकृति हमारी दासी होती है, धन धान्य से भरपूर होते हैं, हमारे संकल्प में इतनी शक्ति होती है। तो बाबा हमको गुणवान बनाने से पहले हमको ज्ञानवान बनाते हैं। ज्ञान ही अंजन है, ज्ञान ही औषधि है, ज्ञान ही गदा है, ज्ञान ही तलवार है और ज्ञान को नेत्र कहा जाता है। तो ये आत्मा का नेत्र है ही ज्ञान। तो बाबा आकर के हमको ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान स्वरूप होने से आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातें
तुम्हारी बुद्धि को खा जाती हैं। ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ देखो, ना सुनो, ना सोचो, ना करो। लेकिन जब ज्ञान बुद्धि में समा जाएगा तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। दिया जलने से अंधकार समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करोगे तो तुम्हारा तन मन सब स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में जो विचार चलते हैं उसका तन पर, हृदय पर, सारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो बाबा आकर के हमको निरोगी काया बनाते हैं, तो उसके लिए हमें ज्ञान और योग सिखाते हैं। और इसी ज्ञान और योग के बल से हमें ये ब्राह्मण जीवन बिल्कुल आनंदमय, सुखमय, खुशनुमा बनानी है। ये हमारा लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति।